नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जेटेट परीक्षा 2026 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र अर्थात सीडीपी से 30 मॉडल प्रैक्टिस सेट को करेंगे। यह वीडियो कक्षा 6 से 8 के लिए है। सबसे खास बात है कि यह वीडियो 100% फ्री है, लेकिन दोस्तों यदि आप पीडीएफ से मॉडल प्रैक्टिस सेट देना चाहते हैं अर्थात मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप मात्र 99 रुपये में पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अर्थात 1 जून 2026 से डेली पेड ग्रुप में एक मॉक टेस्ट दिया जाता है, तो आप सभी विषयों के लिए आप जुड़ सकते हैं और सभी विषयों के लिए मात्र 99 रुपये एक ही बार देना है। तो चलिए अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। विकास संचयी होता है और इसमें गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों परिवर्तन शामिल है। प्रश्न 2 है, NEP 2020 के अनुसार कक्षा 6 से 8 यानी मिडिल स्टेज के लिए शिक्षण अधिगम का आधार क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुभवात्मक अधिगम और आलोचनात्मक सोच। प्रश्न 3 है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास किस स्तर के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पारंपरिक स्तर। प्रश्न 4 है, NCFSE अर्थात स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के अनुसार एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ज्ञान के निर्माण में सुविधादाता अर्थात फैसिलेटर। प्रश्न 5 है, समावेशी शिक्षा अर्थात इंक्लूसिव एजुकेशन का मूल दर्शन क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सभी बच्चों को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के बावजूद एक ही विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना। प्रश्न 6 है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के संशोधित रूप में सृजन का स्थान क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उच्चतम स्तर। प्रश्न 7 है, एक बच्चा तर्क देता है कि कानून स्थिर नहीं है बल्कि समाज की ज़रूरतों के अनुसार बदले जा सकते हैं। यह कोहलबर्ग के किस चरण को दर्शाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। प्रश्न 8 है, डिजिटल शिक्षा शास्त्र अर्थात ICT के संदर्भ में स्वयं क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल। प्रश्न 9 है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं अर्थात इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, छात्रों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों और उनके अनुभवों को जानना चाहिए।
प्रश्न 10 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन अर्थात सीसीई में व्यापक शब्द का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संज्ञानात्मक और ससंज्ञानात्मक दोनों क्षेत्रों का समग्र आकलन। प्रश्न 11 है, जिन पियाजे के अनुसार संवेदी प्रेरक अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वस्तु स्थायित्व का विकास। प्रश्न 12 है, लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के सीखने में स्कैफोल्डिंग क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अधिगम के लिए अस्थायी सहायता प्रदान करना। प्रश्न 13 है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियों अर्थात एरर्स की क्या भूमिका है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ये सीखने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और चिंतन में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। प्रश्न 14 है, अभिप्रेरणा अर्थात मोटिवेशन के प्रोत्साहन सिद्धांत के अनुसार सीखना प्रभावी होता है जब, सही आंसर है ऑप्शन सी, बच्चे के आंतरिक कौतूहल और रुचि को जगाया जाए। प्रश्न 15 है, प्रगतिशील शिक्षा अर्थात प्रोग्रेसिव एजुकेशन में परियोजना विधि अर्थात प्रोजेक्ट मेथड के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, विलियम किलपैट्रिक। प्रश्न 16 है, प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान के लिए सबसे उपयुक्त संकेतक क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, उच्च बौद्धिक क्षमता और मौलिक चिंतन। प्रश्न 17 है, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किससे संबंधित विकार है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पढ़ने और वर्तनी विश्लेषण में कठिनाई। प्रश्न 18 है, NEP 2020 में प्रस्तावित 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड का उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बच्चे के कौशल, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोप्रेरणात्मक पहलुओं का समग्र आकलन। प्रश्न 19 है, प्रभावी शिक्षण के लिए सक्रिय अधिगम अर्थात एक्टिव लर्निंग का तात्पर्य क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, छात्र प्रयोग, चर्चा और अन्वेषण के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करता है। प्रश्न 20 है, सामाजिक रचनावाद का विचार किसने दिया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, लेव वाइगोस्की। प्रश्न 21 है, संवेग अर्थात इमोशंस और संज्ञान अर्थात कोग्निशन एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एक दूसरे से गुथे हुए हैं। प्रश्न 22 है,
बाल केंद्रित कक्षा अर्थात चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में एक शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, वह अधिगम के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाता है जहां छात्र मुख्य भूमिका में हो। प्रश्न 23 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों में मेटा कॉग्निशन विकसित करने का अर्थ है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अपनी ही चिंतन प्रक्रिया के बारे में सोचने की क्षमता विकसित करना। प्रश्न 24 है, एक छात्र अपनी असफलता का कारण अपनी कम योग्यता को मानता है और यह मानता है कि वह कभी सफल नहीं हो सकता, इसे क्या कहा जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सीखी हुई लाचारी। प्रश्न 25 है, एनसीएफएसी के अनुसार स्कूली शिक्षा के मिडिल स्टेज अर्थात ग्रेड 6 to 8 में किस पर बल दिया जाना चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन सी, व्यावसायिक परिचय और कौशल विकास। प्रश्न 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक डिजिटल टीचिंग टूल है जो इंटरैक्टिव क्यूज बनाने में काम आता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, गूगल फॉर्म्स। प्रश्न 27 है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह बुद्धि जो दूसरों के मूड, स्वभाव और इरादों को समझने में मदद करती है कहलाती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अंतर वैयक्तिक। प्रश्न 28 है, शिक्षण की आगमन विधि अर्थात इंडक्टिव मेथड में हम कैसे आगे बढ़ते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उदाहरण से नियम की ओर। प्रश्न 29 है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में आईसीटी का उपयोग करते समय सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करती है, इसका मुख्य लाभ क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी, जटिल और खतरनाक प्रयोगों को सुरक्षित वातावरण में अनुभव कराना। प्रश्न 30 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के अनुसार अनुप्रयोग स्तर पर छात्र क्या करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, सीखी गई जानकारी का नए संदर्भों या स्थितियों में उपयोग करता है। डियर गाइज, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।